जय हिंद दोस्तों, आरके मैजिकल स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही मजेदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगी। तो आइए देखते हैं हमारी टॉपिक क्या है। आज की हमारी जो टॉपिक है वह है गुरुत्वीय त्वरण और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कहने का मतलब स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या अंतर है, आज हम दोनों में डिफरेंस जानेंगे। तो आइए देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण, इसको हम स्मॉल जी से दिखाते हैं। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, स्मॉल जी होता है। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको हम कैपिटल जी से दिखाते हैं। किससे? कैपिटल जी से। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी, इन दोनों में क्या संबंध है, इन दोनों में क्या अंतर है, आज इसको हम समझेंगे। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण, इन दोनों में क्या अंतर है। तो आइए एक एक पॉइंट करके हम देखते हैं कि दोनों के बीच क्या अंतर है। पहला पॉइंट जो होगा, किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल, किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्व बल क्या है? किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्व बल के कारण पिंड में उत्पन्न त्वरण, गुरुत्व बल के कारण पिंड में उत्पन्न, गुरुत्व बल के कारण पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो हमारा है, एकांक दूरी पर नियत एकांक द्रव्यमान के, क्या है? एकांक दूरी पर नियत, एकांक दूरी पर नियत एकांक द्रव्यमान, क्या है? एकांक दूरी पर नियत एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच, एकांक दूरी पर नियत एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच, क्या है इसमें कि एकांक दूरी पर नियत एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले, दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को, गुरुत्वाकर्षण बल को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, नियतांक कहते हैं। इसे
कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं और इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करता है। आइए इस पॉइंट के बारे में समझ लेते हैं कि पृथ्वी त्वरण और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में पहला जो अंतर है वो क्या है। किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्व बल के कारण पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम पृथ्वी त्वरण कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण क्या है, एकांक दूरी पर नियत एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए क्या होता है कि जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है वह कहाँ पे होता है, ऊपर से जैसे कोई वस्तु अगर गिर रही है तो वह पिंड या वस्तु और पृथ्वी इन दोनों के बीच में उत्पन्न होता है क्या, गुरुत्वीय त्वरण। किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्व बल, जैसे हम जब कोई वस्तु ऊपर से छोड़ते हैं तो वह क्या होती है, पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींचती है, अपने केंद्र की ओर क्या करती है, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर क्या करती है, खींचती है। तो पृथ्वी द्वारा यह जो बल लग रहा है खींचने का, अब इस वस्तु को अगर हम छोड़ें तो क्या होगा, यह वस्तु सीधा गिरेगी नीचे। इसका मतलब क्या गुण है कि पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींच रही है और इसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। जो पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड या वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। लेकिन गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है कि किसी दो पिंड के मध्य, कोई दो पिंड हो गया और दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो जो पिंड एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं उसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या कहते हैं, उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। दो पिंड स्वतंत्र अवस्था में रखे हुए हैं, दोनों पिंडों का द्रव्यमान मान लीजिए एकांक हो गया और उनके बीच की दूरी एक हो गई, तो दोनों पिंड क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। जो उनमें बल लगता है आकर्षित करने में वह गुरुत्वाकर्षण बल होता है। लेकिन गुरुत्वीय त्वरण में पिंड को पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो आपका है इसमें जरूरी नहीं है कि पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर खींचेगी, इसमें दो पिंडों के मध्य आकर्षण होता है। और गुरुत्वीय त्वरण में पिंड और पृथ्वी के मध्य आकर्षण होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण में दो पिंडों के मध्य आकर्षण होता है। इसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं और इसको हम स्मॉल जी से। ग्रेविटी एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण को क्या कहते हैं, ग्रेविटी एक्सीलरेशन। इसका मतलब इसको स्मॉल जी से और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसको हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। आइए दूसरी पॉइंट देखते हैं क्या अंतर है। जी का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। स्मॉल जी का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। क्या मात्रक इसका है, एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और कैपिटल जी का क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। और इसका जो पहला हो गया, इसका दूसरा जो अंतर है, इसका मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, प्रति किग्रा स्क्वायर। तो प्रति किग्रा इसको हम -2 यहाँ पे लिख सकते हैं। है देखिए यहाँ पे क्या है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है और कैपिटल जी जो आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसका मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। तीसरी पॉइंट यह है कि जी का मान, क्या स्मॉल जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर
अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। और कैपिटल जी का मान जो होता है, इसका मान, कैपिटल जी का मान सभी स्थानों पर समान होता है, सभी स्थानों पर समान होता है। देखिए क्या है कि स्मॉल जी का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, लेकिन जो कैपिटल जी हमारा है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान सभी स्थानों पर एक होता है। कहीं भी रखेंगे, जैसे कोई दो पिंड हो गया, उसको हम किसी भी स्थान पर रखेंगे तो जो आपस में अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल लगेगा, वह हर स्थान पे क्या होता है, समान होता है। लेकिन जो पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, वह अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। जैसे पृथ्वी पर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। किसका मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान, कहाँ पे, पृथ्वी पर। लेकिन अगर यही चंद्रमा पर हम जाते हैं तो चंद्रमा पर उसका मान क्या हो जाता है, पृथ्वी का 1/6 हो जाता है। क्या, पृथ्वी का 1/6 वहां पे हो जाता है। पृथ्वी पर जैसे हम लोग क्या होता है कि पृथ्वी पर हम लोग आसानी से चल लेते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन यही अगर चंद्रमा पर चलना हुआ तो उसका 1/6 हो जाएगा। 1/6 होने का मतलब कि कम हो जाता है, 6 गुना क्या होता है, कम हो जाता है। और जब 6 गुना कम होता है तो वहां पे हम चलेंगे तो कैसा लगेगा हमें, बिल्कुल आराम से। हम पैर रखना चाहेंगे तो हमारा पैर बिल्कुल आराम से एकदम धीरे 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 जा करके पड़ेगा वहां पे। तो वहां पे क्या होता है, स्मॉल जी का मान कम होता है। जैसे क्या होता है कि स्वप्न होता है ना, तो स्वप्न में हम लोग भागना चाहते हैं, जब कोई दौड़ाया है तो भाग नहीं पाते हैं, नहीं भाग पाते हैं, बहुत धीरे धीरे। तेज दौड़ना चाहते हैं तो धीरे धीरे दौड़ते हैं, समझ रहे बात ना। तो चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान जो होता है 1/6 गुना हो जाता है, जिससे कि 6 गुना क्या होता है, पृथ्वी का वहां पे कम हो जाता है चंद्रमा पर। क्या, गुरुत्वीय त्वरण का मान। अगर हम जल्दी जल्दी चलना चाहेंगे तो जल्दी नहीं चल पाएंगे, बिल्कुल आराम आराम से हमारा पैर जाएगा धीरे धीरे। जैसे क्या होता है, टीवी में हम लोग रिप्ले देखते हैं ना, तो रिप्ले में क्या होता है कि बहुत आराम से अगर कोई गेंदबाज गेंद फेंक रहा है तो बिल्कुल आराम से गेंद जाती है, धीरे धीरे बिल्कुल दिखाता है। ठीक वही होता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो पृथ्वी पर है वह 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो हम लोग फटाफट जल्दी जल्दी क्या होता है, आसानी से चल लेते हैं। लेकिन यही अगर चंद्रमा पर चलना होगा तो क्या होगा, 1/6 हो जाता है वहां पर, क्या, गुरुत्वीय त्वरण का मान। और वहां पर चलना क्या होता है, कठिन होता है, बिल्कुल आराम आराम से पैर वहां पे चलता है। तो ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और कैपिटल जी में भिन्न भिन्न स्थानों पर मान अलग अलग इसका होता है, और इसका मान सभी स्थानों पर क्या होता है, समान होता है। आइए अगली पॉइंट देखते हैं। चौथी पॉइंट क्या है, चौथी पॉइंट, पृथ्वी तल पर जी का मान, पृथ्वी तल पर स्मॉल जी का मान 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी तल पर जी का मान 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यह कहां पे, स्मॉल जी का मान, पृथ्वी तल पर स्मॉल जी का मान 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻11 क्या होता है, कैपिटल जी का मान, कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻11 क्या होता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर है। यहाँ पे कैपिटल जी का मान हमारा ये होता है, जो हमारा कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। स्मॉल जी का मान जो होता है वह 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर
होता है। पृथ्वी अपनी ओर खींचती है तो उसकी एक दिशा होती है, किस तरफ होती है? पृथ्वी के केंद्र की ओर। तो यह एक सदिश राशि है। लेकिन जो कैपिटल जी है यह सदिश राशि नहीं है, यह क्या है? अदिश राशि है। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें दो पिंड आपस में एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो यह हमारा जो है मुख्य पॉइंट था किसके बारे में? पृथ्वी, त्वरण और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक स्मॉल जी और कैपिटल जी में। तो बस इस वीडियो में इतना ही। फिर अगली वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।